भारत के उत्तर में बसे सोनगढ़ गांव की अपनी अनोखी पहचान थी। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा ये गांव सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां जाने का नाम लेते ही लोग कांप जाते थे। खोपड़ियों का मंदिर। ये मंदिर गांव के पूर्वी छोर पर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर की दीवारें खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर ऐसा कुछ था जिसने उसे अब भी खतरनाक बना रखा था। गांव के बच्चों को बचपन से ही मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। उस मंदिर में मत जाना, उनकी दादी नानी कहती। वहां की खोपड़ियां बोलती है, वे आत्माएं जिनकी बलि दी गई थी अब भी उस जगह पर भटक रही है। सोनगढ़ के लोग बताते थे कि यह मंदिर तांत्रिक शक्तियों का केंद्र था। प्राचीन काल में यहां एक तांत्रिक ने तपस्या की थी और मृत्यु के देवता यम से शक्ति पाने का वरदान मांगा था। कहते हैं यम ने उसे अपनी शक्तियां दी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हर पूर्णिमा पर एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी। तांत्रिक ने यह शर्त मान ली। कई सालों तक वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा। लोग उसकी शक्ति से डरते थे और उससे बचने के लिए उसे इंसानों की बलि देते थे। लेकिन एक दिन गांव के बहादुर लोगों ने मिलकर उसे रोकने की ठानी। गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल में आग लगाई और तांत्रिक को उसके ही मंत्रों में उलझा दिया। तांत्रिक जलकर खाक हो गया, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। ये मंदिर हमेशा मृत्यु का प्रतीक रहेगा। जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। तब से इस मंदिर को खोपड़ियों का मंदिर कहा जाने लगा। हर साल कोई न कोई गायब हो जाता था और कुछ दिनों बाद उसकी खोपड़ी मंदिर के पास पाई जाती थी। गांव में 21 वर्षीय अजय नाम का लड़का रहता था। अजय के लिए रहस्यों को सुलझाना एक जुनून था। जहां बाकी लोग डरते थे, वहीं अजय को रोमांच महसूस होता था। उसने अपने दोस्तों से मंदिर की कहानियां सुनी थी। वे कहते थे जो भी उस मंदिर में गया वापस नहीं लौटा। लेकिन अजय को ये बातें महज अफवाह लगती थी। उसने ठान लिया कि वो इस मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने बचपन से खोपड़ियों के मंदिर की कहानियां सुनी थी। दादी की डरावनी आवाज में सुनाई गई हर कहानी उसके दिमाग में अब भी जिंदा थी। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया था, तो इन कहानियों में छिपे रहस्य ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने कुएं के पास बैठा था। दीपक, उसका सबसे अच्छा दोस्त, कहानियों का बड़ा प्रेमी था। वो अक्सर डरावनी कहानियां सुनाया करता था। अजय, तूने सुना है ना, पिछली बार रामू काका का बेटा मंदिर के पास गया था, वो आज तक नहीं लौटा। दीपक ने कहा। हां, लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें झूठ है। कोई मंदिर किसी को नहीं खा सकता। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर झूठ है तो जाके देख ले। वैसे भी तू कहता है कि तुझे रहस्यों में मजा आता है, दीपक ने मजाक में कहा। लेकिन अजय इसे गंभीरता से ले बैठा। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और मैं सच लेकर वापस आऊंगा। अजय के इस निर्णय की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, वो जगह मौत का घर है, वहां जाने की गलती मत करना। गांव के मुखिया ने कहा, आप लोग डरपोक हैं। अगर किसी ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की होती तो आज हम डर में न जी रहे होते। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद अजय ने अपना फैसला नहीं बदला। अजय ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने एक मजबूत रस्सी, एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान पैक किया। उसके दोस्त दीपक ने उसे रोकने की कोशिश की। तू सच में जा रहा है? देख, ये मजाक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दीपक, मैं संभाल लूंगा। अजय ने रात को जाने का फैसला किया जब पूरा गांव सो रहा होगा। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, अजय ने अपना बैग उठाया
और घर से निकल पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। रात का घना अंधेरा और झिंगुरों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वो भी जंगल के अंधकार को पूरी तरह चीर नहीं पाई। कहीं से हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे रास्ते में एक पुराना चिन्ह मिला। ये एक पत्थर था जिस पर लाल रंग से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये देख अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद अजय मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर का दृश्य भयावह था। टूटे फूटे पत्थर, बिखरी हुई खोपड़ियां और पेड़ों पर लटके पुराने कपड़े, ये सब किसी अभिशाप की निशानी लग रहे थे। अजय ने मंदिर के दरवाजे पर बने लाल निशानों को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी तरह का मंत्र हो। यही वो जगह है जिसके बारे में सब कहते हैं। अब मैं सच का पता लगाकर रहूंगा, अजय ने खुद से कहा। जैसे ही अजय ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर खून के सूखे निशान थे। मंदिर के केंद्र में एक बड़ा चक्र बना हुआ था, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो मंदिर के एक कोने में एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चारों ओर खोपड़ियां पड़ी थी। तुम कौन हो? अजय ने डरते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये मंदिर मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। अजय ने साहस जुटाकर कहा, यह मंदिर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो सबके लिए एक पूजा स्थल होना चाहिए। तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, मानो कई लोग एक साथ हंस रहे हों। ये मंदिर अब केवल मेरा है। ये उन बलिदानों का घर है जो मुझे अमर बनाए रखते हैं। हर खोपड़ी यहां एक कहानी बताती है और अब तुम्हारी बारी है इसे अपना हिस्सा बनने की। अजय ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर लटकी खोपड़ियां धीरे धीरे चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हो रही हों। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। सिर्फ तुम्हारा साहस तुम्हें यहां तक लाया है, लेकिन वो तुम्हें यहां से बचाकर नहीं ले जा सकता। अजय ने घबराने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने देखा कि तांत्रिक की शक्ति उसके मंत्रों और मंदिर के चक्र में केंद्रित है। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और तांत्रिक की आंखों पर रोशनी डाली। तांत्रिक एक पल के लिए पीछे हट गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तांत्रिक चिल्लाया और हवा में अपनी छड़ी घुमाई। अचानक मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तांत्रिक ने अजय को बताया कि वो इस मंदिर का संरक्षक है, लेकिन वो केवल शक्ति के लिए जीवित है। उसने कहा, सैकड़ों साल पहले इस गांव के लोगों ने मेरी शक्तियों को चुनौती दी। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी आत्माओं को बांधकर इस मंदिर में कैद कर चुका हूं। अब मैं अमर हूं और मेरी शक्ति हर बलिदान के साथ बढ़ती है। अजय ने कहा, तुम्हें रोका जा सकता है, हर बुरी ताकत का अंत होता है। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, यदि ऐसा है तो पहले यहां से जिंदा निकल कर दिखाओ। अचानक दीवारों पर लटकी खोपड़ियां हिलने लगी। वे हवा में तैरने लगी और अजय की ओर बढ़ने लगी। उनमें से कुछ ने चीखना शुरू कर दिया। अजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन खोपड़ियों ने उसे घेर लिया। अजय ने दीवार के पास पड़े एक पुराने चाकू को देखा और उसे उठाकर खोपड़ियों पर वार किया, लेकिन हर खोपड़ी टूटने के बाद फिर से जुड़ जाती। ये मंदिर मेरा है और यहां कोई भी मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकता।
तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। अजय ने समझ लिया कि तांत्रिक की शक्ति को तोड़े बिना वो यहां से नहीं निकल सकता। उसने मंदिर के चक्र को गौर से देखा। यह चक्र खून से बना हुआ था और उसके चारों ओर कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अजय ने टॉर्च की रोशनी से चक्र को पढ़ने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि यदि वह इस चक्र को नष्ट कर दे तो तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो सकती है। उसने अपनी रस्सी निकाली और चक्र के चारों ओर बांधने लगा। तांत्रिक ने देखा कि अजय उसकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने जो शुरू किया है वो तुम्हारे लिए ही अंत लेकर आएगा। अजय ने अपनी पूरी ताकत से चक्र को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सी को खींचा, चक्र टूट गया और मंदिर में तेज आवाज गूंजने लगी। खोपड़ियां जमीन पर गिरने लगी और मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। तांत्रिक ने गुस्से में आकर हवा में हाथ घुमाया, जिससे मंदिर की दीवारें हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मंदिर गिरने वाला हो। अजय ने भागने की कोशिश की। उसने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने देखा कि मंदिर की एक खिड़की टूटी हुई थी। उसने रस्सी का इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही अजय मंदिर से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। तांत्रिक की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। ये श्राप तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। गांव पहुंचने के बाद अजय ने देखा कि उसके हाथ पर खून के निशान उभर आए हैं। उसे हर रात तांत्रिक की छवि दिखाई देती। वो समझ गया कि वो मंदिर का श्राप अपने साथ लेकर आया है। अजय ने गांव के बुजुर्गों से अपनी समस्या साझा की। उन्होंने कहा, तुमने उस तांत्रिक को छेड़ा है जिसकी आत्मा अब भी उस मंदिर में बसी हुई है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो इस श्राप को खत्म कर सके। अजय ने ठान लिया कि वो इस श्राप से मुक्ति पाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अजय अब समझ चुका था कि मंदिर में प्रवेश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तांत्रिक का श्राप उसके जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हर रात उसे भयानक सपने आते, जिसमें खोपड़ियां उसे घेरे रहती और तांत्रिक उसे बुलाता। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुराने साधु के बारे में बताया, जो गांव से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में रहता था। वो तंत्र मंत्र और श्राप को तोड़ने में माहिर था। सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकता है, मुखिया ने कहा। अजय ने अगले दिन सफर शुरू किया और जंगल के बीच साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु ने उसे देखकर कहा, तुमने खतरनाक शक्तियों को छेड़ा है बालक। इस श्राप से मुक्ति आसान नहीं है। अजय ने साधु को पूरी घटना बताई। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हें तांत्रिक की आत्मा को उसके ही मंदिर में बांधना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। वो तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। साधु ने अजय को एक तावीज और कुछ पवित्र जल दिया। यह तावीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा साहस और विश्वास ही तुम्हें जीत दिला सकता है। अजय ने अपनी ताकत जुटाई और मंदिर की ओर फिर से सफर शुरू किया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ साधु भी थे। रास्ते में अजय ने महसूस किया कि जंगल और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर से आवाजें आ रही थी। यह तांत्रिक की शक्ति है, साधु ने कहा। वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखना, डरना मत। मंदिर के पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर खुद जिंदा हो गया हो। तांत्रिक की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। तुम फिर से आए हो, लेकिन इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। तांत्रिक की आवाज ने अजय को चुनौती दी। अजय और साधु ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तांत्रिक अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और खोपड़ियां हवा में तैर रही थी। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया।
तांत्रिक ने अपनी शक्ति से हवा में तूफान खड़ा कर दिया। अजय ने तावीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और मंदिर के चक्र के पास पहुंचा। उसने साधु के बताए अनुसार पवित्र जल को चक्र पर डालना शुरू किया। नहीं, ये मत करो, तांत्रिक चिल्लाया। मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगी। तांत्रिक ने अजय को रोकने के लिए खोपड़ियों को जीवित कर दिया। खोपड़ियां अजय की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तावीज ने उसे बचा लिया। ये तेरा अंत है, अजय ने चिल्लाकर कहा और चक्र पर सारा पवित्र जल डाल दिया। जैसे ही चक्र टूटा, तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखें मंदिर में गूंजने लगी और खोपड़ियां एक एक करके गिरने लगी। तांत्रिक का शरीर राख में बदल गया। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तांत्रिक की आत्मा को चक्र में बांध दिया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, साधु ने कहा। मंदिर की खामोशी ने अजय को यकीन दिलाया कि तांत्रिक का अंत हो चुका है। अजय और साधु गांव वापस लौटे। गांव के लोग ये सुनकर खुश हो गए कि तांत्रिक का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अजय ने अपनी गलती से सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और बुद्धिमानी दोनों की जरूरत होती है। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि डर के आगे सच्चाई होती है और सच्चाई हमेशा जीतती है।